अभिनंदन स्वीकार कीजिए। स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे भारत के संविधान संशोधनों का मीडिया पर प्रभाव। मीडिया को अक्सर लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है, लेकिन क्या आपको पता है कि संविधान और उसके संशोधन मीडिया की स्वतंत्रता और उसकी सीमाओं को कैसे प्रभावित करते हैं? आइए विस्तार से समझते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19(1)(a) के अंतर्गत प्रत्येक नागरिक को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता दी गई है। यही स्वतंत्रता मीडिया को भी मिलती है, लेकिन साथ ही अनुच्छेद 19(2) यह भी कहता है कि इस स्वतंत्रता पर तर्कसंगत प्रतिबंध लगाए जा सकते हैं, जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, शिष्टाचार और मानहानि। अब देखते हैं कि अलग अलग संविधान संशोधनों ने मीडिया को कैसे प्रभावित किया। अगर हम पहला संविधान संशोधन देखें जो कि 1951 में हुआ, तो सबसे पहले प्रथम संविधान संशोधन अधिनियम 1951 पर हम बात कर रहे हैं। इस संशोधन ने तर्कसंगत प्रतिबंधों की परिभाषा को व्यापक किया। मीडिया को मिली स्वतंत्रता को सीमित किया गया, खासकर जब बात हो राष्ट्र की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, संबंधों की सौहार्दता और मानहानि की, यानी प्रेस की आज़ादी पूर्ण नहीं रही बल्कि नियंत्रित स्वतंत्रता बन गई। दूसरा अगर हम बात करें तो 16वां संशोधन 1963, भारत चीन युद्ध और सुरक्षा चिंताओं के बाद 16वें संशोधन ने और कड़े प्रतिबंध जोड़े। अब राष्ट्र की एकता और अखंडता के नाम पर मीडिया के विचारों पर नियंत्रण लगाया जा सकता था। यह मीडिया के लिए एक बड़ा मोड़ था। 42वां संशोधन जो हुआ 1976 में, उसमें इमरजेंसी के समय आया यह संशोधन था। इसे मिनी संविधान भी कहा जाता है। इसी दौरान प्रेस सेंसरशिप अपने चरम पर थी। सरकार ने संविधान के कई परिवर्तन किए और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर गंभीर असर पड़ा। मीडिया की आवाज़ दबा दी गई, कई अखबारों को बंद किया गया। फिर आया 44वां संशोधन 1978 में। इमरजेंसी के बाद जनता पार्टी की सरकार ने 44वां संशोधन किया। इस संशोधन ने कुछ हद तक लोकतांत्रिक मूल्यों को बहाल किया। हालांकि मीडिया की स्वतंत्रता को सीधे अनुच्छेद 19(1)(a) से जोड़ा नहीं गया। फिर भी सेंसरशिप की स्थिति में सुधार हुआ। आज मीडिया पर कानूनी नियंत्रण केवल संविधान तक सीमित नहीं है। IT एक्ट, पब्लिकेशन कानून और हालिया डिजिटल मीडिया गाइडलाइंस भी पत्रकारिता को प्रभावित कर रहे हैं। लेकिन याद रखिए, लोकतंत्र में मीडिया की सबसे बड़ी भूमिका है जनता के सवाल उठाना और सत्ता को जवाबदेह बनाना। दोस्तों, आज हमने समझा कि कैसे संविधान संशोधनों ने मीडिया की आज़ादी और उसकी जिम्मेदारियों को आकार दिया। अगर आप मास कम्युनिकेशन के विद्यार्थी हैं तो यह जानना जरूरी है कि मीडिया केवल खबरें नहीं बल्कि एक संवैधानिक दायित्व भी निभाता है। अगली क्लास में चर्चा करेंगे मीडिया और न्यायपालिका के बीच का रिश्ता। धन्यवाद। यह वीडियो मास कॉम मास्टर क्लास चैनल के लिए अरविंद फाउंडेशन की ओर से प्रस्तुत किया जा रहा है। जब भी आप यह वीडियो देख रहे हैं तो आप केवल ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर रहे हैं बल्कि गरीब बच्चों की शिक्षा के समर्थन में भी योगदान दे रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास चैनल अरविंद फाउंडेशन के माध्यम से उन बच्चों की शिक्षा और बेहतर भविष्य के लिए समर्पित है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। आपका समर्थन इस सामाजिक पहल को मजबूत बनाता है। साथ ही ग्रामीण क्षेत्र में उन सभी विद्यार्थियों की कैरियर काउंसलिंग करके उनको सही कोर्स पढ़ने के चुनाव में मदद करता है। कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग इस मिशन का हिस्सा बन सकें। धन्यवाद। आपके सहयोग में ही बदलाव संभव है।